के सामने है। यहाँ तक मैंने पढ़ के सुनाया सूरह आराफ में से आपको, कुरान शरीफ में से। फिर ये आयत आई 166, फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अन्हु कुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन खासीन। जिस काम से उन्हें रोका गया था, जब वो उसमें बढ़ते चले गए तो हमने कह दिया उनके लिए कि अब हो जाओ तुम बंदर जलील। अब आगे तशरीह इस बंदर की देखिए, सूअर नहीं आ रहा है, वो सूरह माइदा में आया था। वो वही लोग बंदर थे, वही सूअर थे और वही शैतान के बंदे थे। एक वजाहत हो गई। कैसे थे बंदर, क्या जिल्लत थी, मैं बात को अर्ज करूंगा। कूनू क़िरदतन खासीन, उनसे कहा बंदर हो जाओ तो। हमने उनसे कहा, उनके लिए फिर ये फैसला कर दिया कि अब ये बंदर बन जाएं। कहा का मतलब ये कोई अल्लाह की आवाज़ नहीं आई, वो हमारी रिवायतों में है कि ऊपर से आवाज़ आई अल्लाह की, बंदर बन जाओ, सब उसी वक्त बंदर हो गए, दुमें निकल आई। तो कोई आवाज़ नहीं है। हमने कहा उनसे का मतलब ये कि हमारा फैसला उनके लिए हुआ कि अब ये बंदर हो जाएं, ये बंदर हो जाएं, ये सूअर हो जाएं, ये शैतान के बंदे हो जाएं। वही इस्ताज़ना रब्बुका, ये आगे चल रहा है आयत उसके, लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब। अब उनके लिए तय ये कर दिया गया, ये वजाहत है उसकी, उनके लिए तुम्हारे रब ने ये कानून जारी कर दिया, ये तय कर दिया कि क़यामत तक उनके ऊपर दूसरों को बिठाता रहेगा, दूसरे रूलर्स भेजता रहेगा, उनको तबाह करने वाले भेजता रहेगा, उन पर हमले करने वाले भेजता रहेगा, उनको सप्रेस करने वाले, दबाने वाले, कुचलने वाले क़यामत तक उन पर मुसल्लत करता रहेगा। यसूमुहुम सूअल अज़ाब, जो उन्हें अजाब में रखेंगे। ये है इनके अंडर में वो बंदर और सूअर और शैतान के बंदे बने रहेंगे और इनके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे वो जो इन्हें तकलीफें देते रहेंगे। इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाब, तुम्हारे रब की पकड़ जो है वो बहुत तेज़ होती है। वह इन्नहु लगफूरुर रहीम, वो गफूर भी है और रहीम भी है। वक़त्तअनाहुम फिल अर्दि उममा, फिर आगे और उनके अंदर बहुत फ़िरक़े बन गए। मिनहुम सालिहून व मिनहुम दूना ज़ालिक, कुछ लोग सालेह भी थे, बाकी नहीं थे। व बलौनाहुम बिल हसनाति व सय्याति लअल्लहुम यरजिऊन, और फिर तरह तरह की उनके ऊपर हम आजमाइशें भेजते रहे, उनको आजमाते रहे मुख्तलिफ अंदाज के अंदर। और वो आजमाइशें आती थी इसलिए कि शायद ये अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, शायद लौट आएँ। फ़खलफ़ मिन बादिन खल्फ़ुम, उसके बाद फिर एक के बाद दूसरी नस्लें गुजरती चली गई। वरिसुल किताबा याख़ुज़ूना अरज़ हाज़ल अदना व यक़ूलूना सयुग़फ़रु लना व यातिहिम अरज़ुम मिस्लुहु याख़ुज़ूह, और उसके बाद फिर एक के बाद दूसरी नस्लें आती चली गईं। वो लोग वरिसुल किताब, वो किताब के वारिस हुए। याख़ुज़ूना अरज़ हाज़ल अदना, और फिर ये करते ये थे कि माल की मोहब्बत में गिरफ्तार, ये चीज़ जो है उनके अंदर लगातार रही, उनकी आगे नस्लों के अंदर माफ़ियाँ मांगते थे उसके बाद कि वह यक़ूलूना सयुग़फ़रु लना, हमें माफ़ कर दिया जाए, हमारी मग़फ़िरत कर दिया जाए। ये बार बार ये वो चलती थी, लंबी लंबी दुआएं चलती थी, नमाज़ें पाबंदी थी, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, और उसमें अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह है, सब चल रही है, और धंधे सारे वही चल रहे हैं। अगर ऐसा ही उनके सामने माल आए तो जैसी वो जो नहीं लेना चाहिए था वो खट से पकड़ लेंगे, उसको छोड़ते नहीं थे। ये हालत थी उनकी। अलम यूख़ज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताब, हमने क्या किताब जो उन पर नादिल की थी उसके किस किताब के थ्रू क्या उनसे अहद मीसाक़ नहीं ले लिया था? अल्लाह यक़ूलु अलल्लाहि इल्लल हक़, कि अल्लाह के मामले में हमेशा हक़ से काम लेना, जो हुक्म दिया गया वही बताना, ये तोड़ मरोड़ के तरह तरह के मसाइल मत बना लेना। व दरसू माफ़ी, और उसमें किताब में जो है वो पढ़ भी चुके हैं, यही तो सारा मसला है, वो पढ़ते हैं, खाली अरबी में पढ़ते हैं। अच्छा, वो तो जिस ज़बान में किताब थी उस ज़बान को भी जानते थे। कहा वो दरसू माफ़ी, उन्होंने जो उसके अंदर है इसे पढ़ा भी है। वो आपके यहाँ जो पढ़ते हैं उन्होंने तो असल में तो पढ़ के भी नहीं पढ़ा है उसे। वद्दारुल आखिरतु खैरुल लज़ीना यत्तक़ून, और बात यह है कि आखिरत असल में तो अंजाम के एतबार से जो बेहतर हो, बाद में जो कुछ आने वाला हो, तक़वा इख्तियार करने वाले जो हैं उनके लिए उसकी परवाह होती, उसकी वो केयर करते हैं और उसे ही अच्छा मानते हैं और उनके लिए अच्छा अंजाम होता है। अफला ताक़िलून, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते? वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताब, और जो जिन्होंने किताब की पाबंदी की उससे चिमटे रहे। वाक़ामुस सलात, सलात का उस निज़ाम को कायम करने की कोशिश करते रहे, नमाज की पाबंदी। इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन, अजरल मुस्लिहीन, सालिहीन नहीं कहा है, सालिहीन साले क्या, नेक, मुस्लिहीन नेकी फैलाने वाले,
नेकी के लिए कुछ आगे जाके करने वाले। हम उनका अजर ज़ाया नहीं करते जो मुस्लिह होते हैं, जो इस्लाह करने वाले होते हैं, हम उनका अजर ज़ाया नहीं करते। ये यहाँ तक ये सिलसिला कलाम चला। इससे एक बात अब बहुत वाज़ेह हो गई कि सूअर बंदर क्या। इनका वो लोग थे जिन पर दूसरों को मुसल्लत कर दिया गया। अब ये कब हुआ? ये मछली वाला वाक़या क्या है, इबरत कैसे बना? इनके यहाँ एक किताब तो तौरात है, एक दूसरी किताब है बहुत मोटी है, 2000 से ज़्यादा पेज हैं उसके, शायद 2170 है, 70 कितने। वो किताब जो है वो तालमुद कहलाती है, तालमुद। ये तालमुद किताब की जो है उनकी, ये अभी 3री से लेकर 6ठी सदी ईस्वी के बीच में कंपाइल हुई है। हज़रत ईसा के 300 साल के बाद से लेकर 600 साल, 300 साल में ये मुरतब हुई है किताब। अब सारी यहूदी आबादी मेन इसी के ऊपर है, पूरी यहूदी आबादी। ये हज़रत ईसा के 300 साल के बाद से 600 साल तक जाके मुकम्मल हुई। हज़रत ईसा का जो दौर था उस वक्त जो यहूदी थे, उससे कुछ पहले और कुछ बाद 2 इनके बड़े स्कॉलर हुए। उनके नाम पे 2, जैसे है ना आपके यहाँ हनफी शाफई, ऐसे ही 2 स्कूल ऑफ थॉट, 2 मकातिब फिक्र चले। एक का नाम था शमाई और एक का नाम था हिलेल। उनके नाम पे ये स्कूल, ये जो कहलाए, वो जो अलग वो क्या है, बैतुल शमाई है, बैतुल हिलल। ये बैत लफ्ज़ भी वहाँ का है, बैत यानी ये ग्रुप शमाई का, ये बैत जो अरबी में है, बैतुल शमाई और बैतुल हिलल, ये कहलाए उनके नाम पे 2 ग्रुप। जैसे एक शाफई और एक हनफी। हनफी इमाम हनीफा पर, शाफई इमाम शाफई पर, जो शाफई लोग हैं। तो अब ये 2 ग्रुप इनके चले। इन दोनों के अंदर मसाइल में इख्तिलाफ होते थे। तो वो जो इख्तिलाफ है उनमें, इनमें ये जो बैत शमई वाले थे, इनके यहाँ बिल्कुल जैसे जो बात कही गई उसकी फुल पाबंदी करवाते थे वो। और ये जो बैत हिलल वाले हैं, ये उसके अंदर हीले जितने होते थे उन्हें सबको जायज़ कर देते थे, जितने हीले होते थे, कि ना ये सब ठीक है। वो कहते थे बिल्कुल ठीक नहीं है हीले। बैत शमई वाले जैसे कहा गया वैसे करो। ये इख्तिलाफ आपस में हुए, इनकी बहसें इन दोनों की खूब चली है। फिर और जितने रिब्बी इनके उलमा जो है वो आगे और दौर में आते रहे, उनकी बहसें, उनके अलग अलग फ़िक़्ह की बहसें, फिर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो तालमुद में है। अब आज उनके यहाँ असली किताब जो है वो तालमुद ही है, उसमें इन फ़ुक़हा की। और फिर आम ट्रेंड जो है यहूदियों का या रुझान, वो ये है कि ये हीले वाली बात जो है उसे सबको कैंसिल कर दिया। वो इनके मसलक के लोग भर गए सारे, हिलल वाले के, कि वो हीले करने वाले जो है, बैतुल हिलल वाले जो है ये बढ़ गए। उनका हर जगह पर जहाँ पर भी इन दोनों में टकराव होता है वो बैतुल हिलल वाली बात मानते हैं, उस पर अमल करते हैं, हीले करने वाली को। तो एक बात ये आ गई कि ये मछली पकड़ना या सब्त का कानून तो बना था उनके यहाँ। तो ऐसा इनकी किसी बस्ती में अगर होता हो कि मछली पकड़ना मना था, तो बहुत सी बस्तियां समंदर के किनारे थी, वहां के लोग मछली पकड़ते थे, आबाद यही थे बनी इसराइल के लोग, तो वहां हीले करने लगे थे। ये भी बहस चली इनके अंदर कि अगर कोई मछली पकड़ा, अगर मछली हमने एक दिन पहले पकड़ ली है और समंदर में पड़ी रहनी है, निकाली नहीं है पूरे सैटरडे में, तो फिर अगर हम उसको संडे के दिन निकाल लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ये तो कहा इन्होंने बैतुल हिलल वालों ने। और बैतुल शमी जो ग्रुप है उनका कि नहीं ये हीला हो गया, बिल्कुल गलत है, ये आड़ से तुम घपला कर रहे हो, ये नहीं कर सकते। तो ये बहसें भी हैं। ये वाकया था जिसका कुरान ने हवाला दिया कि सचमुच करते थे लोग ऐसे, जिसकी वजह से ऐसा आया। अब वो चाहे माने नहीं माने, ऐसी कोई बस्ती थी या नहीं थी, लेकिन असल बात ये कही कि ये हीले करना छोड़ दो। एक बस्ती हीले करती थी, जब वो बस्ती हीले करती थी तो उनको बंदर और सुअर और तागूत के बंदे बना दिया गया। ये बंदर सुअर तागूत के बंदे जो बने, ये कैसे बने? कुरान ने अभी ये बताया आपको कि उनके ऊपर दूसरे लोग हमने मुसल्लत कर दिए जो उनको अज़ाब में रखते थे, कुचल डालते थे। ये मुकम्मल तकलीद में फंस गए, अंधी तकलीद, अंधविश्वास। बस हमारे हजरत ने, हमारे इमाम ने ये कहा था, ख़त्म बात, आगे कुछ नहीं। ये है बंदर बनना, ये बंदर हो गए। फिर गिलादतों में लिथड़ गए, वो सूद खाने वाली हीले कर करके खा रहे हैं सूद, और कह रहे हैं कि वो तो हमने तो हमारी जो फला चीज़ जो बी को बेची थी ना, ये तो वो उसके पैसे हैं, ये उसके थोड़ी है, हमने कुछ दिया ही नहीं, हमने तो दिया ही नहीं कुछ, उसका उधार था इनके ऊपर, वो वापस लिया है। जो आपको तफसील बताई थी मैंने, वो क्या सूद कैसा,
और उस गिलाजतों में सूद के लिथड़े हुए, ये सुअर हो गए। और फिर उनके ऊपर लोग मुसल्लत कर दिए गए। और ये वाकया है 70 AD का, सन 70 ईस्वी का। सन 70 ईस्वी का ये वाकया है कि उनके ऊपर ये लोग मुसल्लत कर दिए गए। 2 बार कुरान ने कहा है कि फिर हमने इनको सख्त सजा दी। उसमें से एक बार जो सख्त सजा दी थी, वो सजा तो इनकी खत्म हुई थी जब ईरान का बहुत मशहूर बादशाह था कि खुसरो, या इंग्लिश में कहते हैं साइरस, वो ईरान की हिस्ट्री का बेपनाह, आज भी उसके मुजस्समे जगह जगह लगे हुए हैं। उसने कानून जारी किया, बहुत लंबा इलाका उसमें था, लेकिन बहुत आदिल, बहुत अच्छा, बहुत ईमानदार, और अपने दौर में जो भी चीज़ें शरीयत की होती होंगी उन्हें भी मानने वाला और करने वाला, लोगों पे बड़े रहम, पूरी रियाया पे। हालांकि इलाका बहुत लंबा था। बाद लोगों ने तो अपनी तहकीक में जुल्करनैन भी कहा कि जुल्करनैन यही था। तो ये जो उसको फारसी में कहते हैं कि खुसरो, और उसका नाम जो है वो वो इंग्लिश में साइरस है। तो ये जो साइरस था, साइरस द ग्रेट, बहुत तारीफ करते हैं ईसाई भी उसकी, यहूदी भी बहुत तारीफ करते हैं। आज तक हिस्ट्री में अंदर उनकी हिस्ट्री मिलता है कि वो बहुत अच्छा गुजरा है। तो उसने ये किया कि इनको पकड़ के ले गए थे मिस्र वाले, और गुलाम पूरी सबको लेके सबको गुलामी में जोत दिया था और लगा दिया था, उठा उठा कर ले गए थे, और ईंट से ईंट बजाती थी बैतुल मक़दिस की, सब तबाह कर दिया था। तो जब उसने फिर मिस्र को फतेह किया, और मिस्र फतेह करने के बाद यहूदियों से कहा कि तुम्हारे लिए मुक़द्दस जगह, जाओ वहाँ पर और उसे बनाओ, आबाद कर लो, तुम बैतुल मक़दिस को भी दोबारा तामीर करो, और तुम जैसे रहते हो वैसे रहो। ये बात जो है ये उनकी है, ये 530 BC की, हज़रत ईसा से 530 साल पहले की। हज़रत ईसा से 70 साल बाद अब एक अगला हमला होता है इनके ऊपर। इतने दिन ये 600 साल जो है ये महफूज रहे हमलों से, लेकिन कौम को गुलामी से निकलने में एक बड़ा अरसा लग जाता है। और फिर उसके बाद जैसी तरह से निकले, और फिर इन्होंने बदअमालियाँ शुरू की, फिर सजा एक मिली इनको, और इनकी फिर ईंट से ईंट बजा दी, और इनके ऊपर रोमन्स ने हमला किया, रूमियों ने। ये मुशरिकीन थे, ईसाइयत भी कबूल नहीं की थी उन्होंने। रोमन्स ने इनमें हमला किया, ईंट से ईंट बजा दी, सब कुछ तबाह कर दिया, जितने इनके मुतबर्रकात थे, तबर्रुकात, उन सबको बर्बाद कर दिया। बिल्कुल जो इन्होंने दोबारा बना लिया था बैतुल मक़दस, उसे ख़त्म करके, और इनको सब गुलाम बना लिया। ये अपनी उसी मजहबी तौर पर उसी तकलीद वाले मजहब पे चले जा रहे थे, और उसी तरह के वो हीले करने वाले मजहब के ऊपर थे। फिर इनकी बड़ी पिटाई होती रही और सदा रही। वो पिटाई कब तक चली जानते हैं? हज़रत ईसा के 70 साल बाद, सन 70 ईस्वी से 1967 तक, 1000 साल। 1967 में इसराइल को दोबारा ये जगह मिली है, इनको वापस। ये बड़ी जिल्लत की जिंदगी गुजारी इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर। पोलैंड में इनको मारा गया, जर्मनी में इनको मारा गया, चेकोस्लोवाकिया में इनको मारा गया, हंगरी में इनको मारा गया, बर्तानिया में इनको मारा गया, अमेरिका में इन्हें मारा गया, बेपनाह जिल्लत की इटली में इन्हें मारा गया। और फिर आखिर में ये हुआ कि वो हर एक नफरत करता था, यहाँ से तो निकालने, तो उन बड़ी ताकतों ने तय किया, अरे इस बला को, हमारे यहाँ मुसीबतें निकालो अपने यहाँ से। तो जब ये छोड़ रहे थे ब्रिटेन, तो ये आपस में बड़ी ताकतों ने कहा ये जगह इनकी है ना, ये नहीं दिलवा दो। तो ये फिलिस्तीनियों से लेके फिर उनका कि जाओ, आओ, तुम्हारी ये जगह थी, हमारे मुल्कों से निकलो, और इसे बता दिया। 1967 में, 1967 में हज़रत ईसा, तब से लेके अब फिर उसके बाद इनके हाथ आया। उसके बाद फिर ईसाइयों का कब्जा हो गया था। फिर उसके बाद मुसलमानों, हज़रत उमर के दौर में मुसलमानों ने फतेह कर लिया था। फिर एक बार वो क्रूसेड सलीबी जंगें हुई, ईसाइयों के पास चला गया था। फिर सलाउद्दीन अय्यूबी ने जीता था, और तब से चला रहा था मुसलमानों के पास। 1967 के अंदर फिर 6 दिन की जंग हुई थी, 6 डेज वार। और उस 6 डेज वार के अंदर 1948 में भी ये इनके हाथ में था बैतुल मक़दस। वो कुछ हिस्सा दे दी, बड़ा हिस्सा इनको दे दिया था, फिलिस्तीनियों को निकाल दिया वहाँ से। ये बैतुल मक़दस वाला हिस्सा जो था ये इनके पास था, फिलिस्तीनियों के पास। ये फिर जंग हुई 1967, 6 दिन के अंदर पूरा, एक तरफ सारे अरब ममालिक थे, एक तरफ वो खाली इजराइल था, और विद इन 6 डेज वार, टोटल वार, उसमें उसने मिस्र के बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया। और 6 दिन के अंदर सीरिया और शाम के बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर दिया, लेबनान के बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया, और जॉर्डन और उर्दून के बहुत बड़े इलाके कब्जा कर दिया विद इन 6 डेज। और इनका सबका भत्ता बैठ गया तब से लेके आज तक। अब यह है कि इस वक्त अब ये चल रहा है कि उसको अभी कर नहीं सके, हमले करते हैं, कोई साजिशें करते हैं, कभी आग लगा देते हैं। है नजरें इसके ये चाहिए बैतुल मक़दस, अभी तो ये अभी इन्हें फिलिस्तीनी के पास ही है, मुसलमानों के पास। अब ये बन रहा है कि वो जो तल अवीव को जो कैपिटल बनाया था, इसको हमारा कैपिटल बनना है, यरूशलेम को, और इसे कैपिटल बना के फिर इसे हम ज़रा लेके हल्के हल्के फिर इसे फिर वापस लेना है, इसको उस पर कब्जा करना है।
तो ये 1967, ये 1000 साल चला, ये सन 70 ईस्वी से 1967 तक ये सिलसिला चला। और ये बंदर बने रहे पूरी दुनिया के अंदर, ये सुअर बने रहे पूरी दुनिया के अंदर, ये शैतान के बंदे बने रहे पूरी दुनिया के अंदर। और कुरान ने इनके लिए कहा कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत, ज़िल्लत इनके ऊपर और मस्कनत लाद दी गई, इल्ला बिहब्लिन मिनल्लाहि व हब्लिन मिनन्नास, कहीं कहीं रेस्पाइट मोहलत मिलेगी। कभी ऐसा होगा बीच में ये अपनी हरकतें छोड़ के सही कानून पे अल्लाह के आ जाएंगे तो फिर अल्लाह इनको रिलीफ देगा। और या खाली यही नहीं, वहब्लिन मिनन्नास, कभी कभी दुनिया के कुछ दूसरे लोग जो हैं वो इनकी सरपरस्ती करके, पुष्टपनाही करके, इनको प्रोटेक्ट करके जरा सा इनको रिलीफ दिलवा देंगे। वो हुआ हुआ इस वक्त हब्लिन मिनन्नास, वो चल रहा है फेज इस वक्त। हिस्ट्री वैसी है पूरी इनकी जिल्लत की, आगे फिर हो जाएगी। फिर और उसके बारे में है आगे, फिर बनी इसराइल के लिए प्रेडिक्शन है कुरान की, वो इस वक्त मैं नहीं ला रहा। ये था बंदर बनना ये। और फिर उसके बाद फिर एक अगले वाक़े का तज़किरा शुरू हो रहा है। हम आयत नंबर 266 में 2 आयतों की बात हुई, वो बंदर वाले वाक़े की ही आज तफसील हो पाई। फिर ये गाय ज़बह करने का हुक्म, वो आयत नंबर 67, 67, 65 और 66 हुई। आज आयत नंबर 67 से अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा मरतबा इस पर, इसकी तशरीह और इस पर गौर करेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति